हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क था। आई होप आपने इसे ट्राई किया हो। आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन हमारे पास था, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास सम ऑफ एन टर्म दिया गया है, एस एन इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि A1, A2, A3, A4 ऐसे करते हुए n टर्म है। तो इन सारे टर्म का सम दिया गया है हमें एज एन एक्सप्रेशन, जो कि है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो अगर n का वैल्यू हम यहाँ पर रखें, जितना रखेंगे ये उतने ही टर्म तक का सम को स्पेसिफाई करेगा। Sn का मतलब n टर्म्स का सम, इसका 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 यहाँ तक का सम, ये टोटल सम को इससे दिखाया गया है। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पर? n है बेसिकली एक नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। तो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो आर्बिट्रेरी है। ठीक है, नेचुरल नंबर में कुछ भी हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर हम n इक्वल टू रख दें 4, तो इसका मतलब हो जाएगा S4 इक्वल टू P इंटू 4 प्लस Q इंटू 4 का स्क्वायर। और ये क्या डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा फर्स्ट 4 टर्म का सम, यानी कि यहाँ तक। अगर हम n इक्वल टू 3 रखते हैं तो ये S3 देगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। n इक्वल टू 2 रखें तो इन दोनों का सम देगा। अगर n इक्वल टू 1 रखें, उस केस में हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म मिलेगा। बस इसी टेक्निक का हमें यूज करना है। हम n इक्वल टू 1 रखेंगे। पुटिंग n इक्वल टू 1 in equation 1 will give us the first term S1 equal to P times 1 plus Q times 1 square। सो ये हो जाएगा P प्लस Q, और ये क्या है? A1 के बराबर है। A1 को ही बेसिकली A बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई करके A1 लिख रहे हैं। अब हम n इक्वल टू 2 रख रहे हैं, तो S2 बराबर हो जाएगा 2P प्लस 4Q। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4Q। और S2 क्या है? ये फर्स्ट दो टर्म का सम होता है, यानी कि A1 प्लस A2 के बराबर होगा। नाउ A1 प्लस A2 बराबर 2P प्लस 4Q। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? 2P प्लस 4Q माइनस A1। 2P प्लस 4Q माइनस A1 का वैल्यू रख देंगे, P प्लस Q है, सो ये हो जाएगा P प्लस 3Q। A1 था और A2 भी निकाल लिए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा D इक्वल टू A2 माइनस A1। P प्लस 3Q माइनस P प्लस Q इक्वल टू P यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सो 2Q आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। The sum of n term of two arithmetic progression are in the ratio। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट AP1 क्या है? A है, फिर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और AP2 को हम मान लेते हैं B प्लस, अच्छा इसको D1 मानना पड़ेगा क्योंकि दो AP हैं। ठीक है, D2।
b प्लस 2d2 b प्लस n-1 टाइम्स d2। अब n टर्म का सम यानी कि इसका सम डिवाइडेड बाय इनका सम ये दिया गया है। इसके सम को हम मान लेते हैं एस एन डिवाइडेड बाय एस एन डैश। ये क्या हो जाएगा सम इसका n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस n-1 टाइम्स d1 और इसको मान लेते हैं हम एस एन डैश। तो ये हो जाएगा n/2 2b प्लस n-1 टाइम्स d2 और ये बराबर है 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6 के। n/2 कैंसिल हो जाएगा तो 2a प्लस n-1 टाइम्स d1 डिवाइडेड बाय 2b प्लस n-1 टाइम्स d2 इक्वल टू 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6 इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसका यूज करके हम निकालेंगे। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है 18th टर्म का रेशियो दोनों के 18th टर्म का 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी 18th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 17d1 डिवाइडेड बाय b प्लस 70d2। ठीक है ये हो जाएगा। अब a प्लस 17d1 हम ऐसा क्या करें इक्वेशन 1 में कि हमें a प्लस 17d1 मिले। देखिए यहाँ पे 2a1 है और यहाँ पे d1 है तो अगर हम यहाँ पर 34 किसी तरह ला पाए तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 17d1 ये आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर 34 लाने के लिए n की जगह पर 38 लिखना होगा। ठीक है तो n की जगह पर 38 पुट करेंगे हम। पुटिंग n इक्वल टू 38 इन इक्वेशन 1 2a प्लस 37d1 34 लाना है ना तो 35 रखेंगे। 35 रखेंगे तो 34 आ जाएगा हमारे पास। 34d1 डिवाइडेड बाय 2b प्लस 34d2 इक्वल टू 5 टाइम्स 34 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स 35 प्लस 6। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 17d1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स b प्लस 17d2 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा ये 179 डिवाइडेड बाय 321। सो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और a प्लस 17d1 ये क्या है ये 18th टर्म है ऑफ फर्स्ट एपी। ठीक है या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम a n है और ये क्या है सॉरी a 18 डिवाइडेड बाय b 18 179 डिवाइडेड बाय 321। तो ये रेशियो हमें मिल गया जो हम लाना चाह रहे थे। दोनों
AP के 18th टर्म का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट P term of an AP is equal to the sum of the first Q term, then find the sum of the first P plus Q term। किसी AP में फर्स्ट Q टर्म का सम दिया गया है। फर्स्ट P टर्म का जो सम है वो फर्स्ट Q टर्म के सम के बराबर है। ठीक है, ऑब्वियसली ये P और Q अलग अलग है, क्योंकि अगर सेम हो जाएगा तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है ये कहने का, इस स्टेटमेंट का, कि फर्स्ट P टर्म और फर्स्ट Q टर्म का जो सम है वो बराबर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो बराबर हो जाएगा अगर सेम होगा, तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाएगा, तो वो अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP इक्वल टू SQ ये दिया गया है हमारे पास, तो ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाई 2A प्लस P माइनस 1 टाइम्स D इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2A प्लस Q माइनस 1 टाइम्स D। यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होगा? 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करते हैं। 2AP प्लस P टाइम्स D माइनस D इक्वल टू 2AQ अच्छा, इसमें P स्क्वायर होगा और ये PD होगा, क्योंकि बाहर P है ना, उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2AQ हो जाएगा प्लस Q स्क्वायर D माइनस Q टाइम्स D। 2AP माइनस 2AQ प्लस P स्क्वायर D माइनस Q स्क्वायर D माइनस PD प्लस QD इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा? 2A कॉमन आएगा, यहाँ पर P माइनस Q होगा प्लस D कॉमन आएगा तो और P प्लस Q इंटू P माइनस Q, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस यहाँ पर D कॉमन आएगा तो P माइनस Q इक्वल टू 0। P माइनस Q कॉमन आएगा, 2A प्लस D टाइम्स P प्लस Q माइनस D इक्वल टू 0। तो P माइनस Q अगर 0 होगा तो P बराबर Q आ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। If P minus Q equal to 0, this implies P equal to Q. Not possible। ठीक है, क्योंकि P और Q अलग अलग है, तभी स्टेटमेंट में कहा गया है कि P टर्म तक का सम Q टर्म तक के सम के बराबर है, तो ये अलग अलग होने चाहिए। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये वाला चीज, सेकेंड फैक्टर जो है, ये 0 होना चाहिए। 2A प्लस P प्लस Q टाइम्स D माइनस D इक्वल टू 0। दिस implies 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 टाइम्स D इक्वल टू 0। अब हमें पूछा गया है फर्स्ट P प्लस Q टर्म का सम, तो S P प्लस Q बराबर P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 टाइम्स D। P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू दिया गया है 0, इसका वैल्यू हमने निकाला जस्ट अभी, 0 है, तो ये 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द फर्स्ट P Q एंड R टर्म ऑफ एन AP आर A B एंड C रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट।
तो ये एक्सप्रेशन को हमें प्रूव करना है। सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म, लेट फर्स्ट टर्म of the AP is A and common difference is D. Then SP बराबर A प्लस P डिवाइडेड बाई 2A प्लस P माइनस 1 टाइम्स D। SQ बराबर, और ये कितना दिया गया है A, SQ बराबर Q डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2A प्लस Q माइनस 1 टाइम्स D, ये इक्वल टू है B के। एस आर बराबर है आर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2A प्लस आर माइनस 1 टाइम्स D इक्वल टू C दिया गया है। इन एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, करते हैं। A बाई P दिया गया है तो हम क्यों ना इसे A बाई P लिखें। A बाई P बराबर क्या हो जाएगा, P अगर यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ पर आ जाए, तो A बाई P बराबर हो जाएगा 2A प्लस P माइनस 1 टाइम्स D। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो A प्लस P माइनस 1 ये हो जाएगा। उसी तरीके से इसे भी करेंगे सेट, तो B डिवाइडेड बाई Q इक्वल टू हो जाएगा A प्लस, ये A है, A प्लस Q माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स D। उसके बाद ये हो जाएगा C डिवाइडेड बाई R इक्वल टू A प्लस R माइनस 1 divided by 2 times D. So equation 1, equation 2, equation 3। अब हम इसे चेक करते हैं क्या ये 0 आता है या नहीं। तो A डिवाइडेड बाई P उसको मल्टीप्लाई करेंगे Q माइनस R से, नाउ A डिवाइडेड बाई P मल्टीप्लाई Q माइनस R प्लस B डिवाइडेड बाई Q मल्टीप्लाई R माइनस P प्लस C डिवाइडेड बाई R P माइनस Q इक्वल टू A डिवाइडेड बाई P, हमारे पास है क्या A डिवाइडेड बाई P, A प्लस P माइनस 1 टाइम्स P माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स D, A प्लस P माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स D ये है, और इसे मल्टीप्लाई करना है Q माइनस R से प्लस B अपॉन Q, B अपॉन Q का B अपॉन Q क्या है A प्लस Q माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स D, इसको मल्टीप्लाई करना है R माइनस P से प्लस A प्लस R माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स D, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे P माइनस Q से। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा इसमें। हम क्या करते हैं, देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे A से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A से, तो हम इसे पूरा ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, सिर्फ A को हम कॉमन ले लेते हैं और ये
और ये इनका सम हो जाएगा। सो ए कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू नहीं है, q माइनस आर देन r माइनस p प्लस p माइनस क्यू, ये चीज है। ठीक है, q माइनस r माइनस p माइनस क्यू। उसके बाद जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, d/2 कॉमन आ रहा है सब में। ठीक है, तो d/2 पहले ही हम कॉमन ले ले रहे हैं। फिर हो जाएगा p माइनस 1 टाइम्स q माइनस r प्लस q माइनस 1 टाइम्स r माइनस p प्लस r माइनस 1 टाइम्स p माइनस q। तो यहाँ पर तो p से कैंसिल, q से कैंसिल, माइनस r प्लस r से कैंसिल, तो ये पूरा टर्म 0 हो जा रहा है। प्लस d/2 बाकी बचा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पी क्यू, मल्टीप्लाई कर देंगे अब यहाँ पे पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर देन क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू होगा ये, प्लस क्यू। देखते हैं क्या कैंसिल आउट होता है। ऑब्वियसली सब कुछ कैंसिल ही होना चाहिए तभी 0 आएगा। माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस आर पी क्यू माइनस पी क्यू से माइनस पी आर प्लस पी आर से प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर से, तो ऑल आर कैंसल्ड। सो 0 प्लस t/2 टाइम्स 0 इक्वल टू 0, जो कि RHS के बराबर है। यही प्रूव करना था हमें।